दे तो ये परमिशन दे देंगे मस्जिद बनाने की। दो ऑप्शन वहाँ नहीं है, ठीक है। फिर आप दूसरे सर गवर्नमेंट की वहाँ पे किसी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आबादी 60 से 70 घर हमारे जिनमें साथ जो उम्र की सबसे इनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर मस्जिद की अशा एक तो होता है ना कि थोड़े थोड़े फासले पर मसाजिद बनी होती है, वो बात भी नहीं है। इसमें तकरीबन 100 के करीब हमारी बस्ती का बच्चा जो चलिए आप हमारी वहाँ पर ज़रूरत है। आपका केस जो है ना वो ये जिस सब भेजेंगे, ठीक है, ताकि सरकारी जगह के लिए आपको मंजूरी मिल सके, ठीक है। हमने उनसे भी मशावरत की है। चलिए अब मसीह साहब जी 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 वो माइक आगे कर लें, वो माइक, हाँ बैठ के जी। और कुछ माफिया के लोग आते हैं और अपने आप को पटवारी शो करते हैं, तहसीलदार शो करते हैं। उनमें से एक जानी तहसीलदार जो है वो अख्तर नाम होता है, लेकिन वो है जेनुअन, लेकिन काम जेनुअन। तो वो हमारे पे आके प्रेशर करते हैं, ये सारी जगह हरियाणी है, लिहाजा इसको और डिमोलिश करें। जब फिर 25-30 साल पहले जो पटवारी थे या जिन्होंने डिसीजन लिया पहले से, तो वो चीज ली। हम लोगों को तो नहीं पता कि ये दरिया की जगह है या कौन सी जगह है। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि वो DHA की तरफ से बिल्कुल उन्होंने हमारी जगह काफी दरिया की घेर ली है और सारा पानी का प्रेशर हमारी तरफ दिया। और तीसरा ये है कि 2020 में 3 सितंबर 20 में ये दीवार अप्रूव हुई है हमारे तरफ, लेकिन वो नहीं बनी, लेकिन DHA की तरफ से बनी। तो लिहाजा अब हमें इस तरह को ये निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारी आवाम सड़कों पर भी आई, उन्होंने नजायज किया और हमारे जो इधर अफसरान थे उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। लेकिन गायब फिर भी वो अपना किसी न किसी रूप में आके हमें धमकियाँ देते हैं, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। दूसरा ये 2020 में जो रूप की दीवार है उसका कोई अजाला किया और हमें जबरदस्ती को थैंक यू जी। इस हवाले से तो बेसिकली इनके साथ जो एप्लीकेंट्स हैं इनके साथ 2-3 दफ़ा मीटिंग्स जो हो चुकी हैं DCR साहब की, ये समार रिवर पे सर्वे और डिमार्केशन की गई थी, बल्कि कमिश्नर साहब की हिदायत पे, ताकि फ्लड के हवाले से सर्वे किया जाए कि अगर कोई पानी ज़्यादा आ जाता है सवा में और उधर कोई फ्लड की कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो कौन कौन से घर ज़ेरे आब आएंगे और उनको एवैक्यूएशन और जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उसके प्लान को मुरतब देने के लिए और ऑन ग्राउंड सिचुएशन वज़ा करने के लिए सिर्फ डिमार्केशन और सर्वे किया गया है सर। इवेक्शन के नोटिस किसी को नहीं दिए गए सर, और ना ही कोई निकालने की या डिमोलिश करने की कोई एक्टिविटी हुई है। इट इज़ ओनली सर्वे प्योरली फॉर द फ्लड पर्पस। और हसन अख्तर सर तहसीलदार है, कोई ये आपको कोई नोटिस तो नहीं मिला? आप इस तरह करें, जो आपकी रजिस्ट्रीज हैं ना 30 साल पुरानी, वो लेके जिस सब आप एक मीटिंग कर लें इस कचहरी की डायरेक्शन के उसमें, ताकि जो रेवेन्यू के कुछ लोग अगर किसी हवाले से या कोई माफिया ब्लैकमेल करता है ताकि उनसे इनकी जान छूट सके। बाकी जो फ्लड प्रोटेक्शन के हवाले से है, अब DHA को अगर कंपलसेट गवर्नमेंट ने दीवार लगाई है तो फिर इधर भी लगनी चाहिए। अगर उन्होंने खुद लगाई है और दरिया की पानी का जो रास्ता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑलरेडी मेंटेन्ड है, उसको अगर उन्होंने तजावज़ किया तो उसके खिलाफ एक्शन करें। जो बात इन्होंने कहा, उन्होंने तजावज़ करके DHA ने दीवार लगा ली और हम पे प्रेशर पानी का आ रहा है, तो ये चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सख्ती से, क्योंकि अब जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो जानी या माली हुए, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जितने भी पानी के रास्ते थे वो स्क्वीज़ कर दिए गए हैं। जो 100 फुट के नाले थे अब वो 30 फुट के रह गए। तो इनके स्पेसिफिक इस यकूब मसीह साहब की जो कितने घर हैं वहाँ पे 600 घर हैं। जी साहब, पहली बात तो ये है जो पानी का रास्ता है, अपना रेवेन्यू अपना स्टाफ भेजें, देखें उसमें तजावज़ तो दूसरी तरफ से नहीं। एक तो ये बिल्कुल मेक श्योर करें, और दूसरा अगर गवर्नमेंट पैसों से DHA की लगी है कमिश्नर साहब, तो फिर इनका भी लगना चाहिए।
अगर DHA की हाउसिंग सोसाइटी को लगी है तो फिर ये जो सिविल आबादी है इनकी भी फिर लगनी चाहिए थी। बेशक तो एक अगर दीवार लग गई फिर तो पानी सारा इनकी तरफ आएगा। और इनकी रजिस्ट्रीज वाला जो मसला है वो डी साहब आप रजिस्ट्रार साहब की ड्यूटी लगाते हैं, जिसकी एक कमेटी बना दें ताकि वंस फॉर ऑल इनका मसला हल हो, ठीक है, ताकि माफिया। लेकिन ये दूसरा जो है वो रेवेन्यू स्टाफ भेज के जो पानी का रास्ता है उसको फौरी तौर पे ना देख लिया जाए, ताकि 600 घर तो बहुत बड़ी आबादी है। चर्च भी है सर अंदर, जी अंदर चर्च भी मौजूद है, हमने सर्वे किया है। जी लिंक तो नहीं है मेरा इसके साथ, लेकिन ये जो दही का पानी डिजाइन किया गया ना, आप उसको आपने हमने वो जरा चेक करें, उसको जिधर वो पानी 100 क्यूसेक फुट का ना जिसमें आना था उधर उसमें 50 की जाएगी है, अब 30 क्यूसेक की। तो उसको जो सीधा बिल्कुल कानूनी की तरफ डिजाइन किया गया, जिसने ये फिजिबिलिटी बनाई है या डिजाइन किया कम ये तो सोचना चाहिए कि आगे आबादी है या नहीं, वो कंसल्टेंट हायर होते हैं, बड़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इस पे आप DC साहब को कंप्लेंट करें, अगर ऐसी कोई बात है तो आप देख लें। वो तो आबादी को बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, इसलिए तो नहीं की गई कि आबादी को डुबोया जाए। अच्छा ठीक जी, आप लिख के दें। ठीक, नेक्स्ट जी एप्लीकेशन। एक और रिसेंटली वाकया हुआ है कि ये जो पुल है अगर उसकी आप स्टार्टिंग रिटेनिंग वॉल जो है उसकी खुदाई कर देंगे तो वो पुल गिरेगा कि नहीं, उसके आगे पिलर तो कोई नहीं होता। आप अभी अपना कोई इधर फोन कर देते अभी भी वो पुल ब्लॉक है, एक गाड़ी भी नहीं गुजरी, सुबह से शाम तक उधर यही रोना रहता है। मैं ये कंप्लेंट करने का हकदार तो नहीं, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन आपके रोज गुजार में करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। चलें ये भी देख मोहम्मद लें। सलीम साहब जी, अटक से हैं जी, क्या कंप्लेन है सलीम साहब आपकी? सर मैं फौजी हूँ, मेरी 95 कनाल जमीन गवर्नमेंट ने दी है। 47 कनाल के तो पैसे हमने वसूल किए हैं, लेकिन बाकी केस हुए हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने कानूनी के लिए बनाई है और 2.5 लाख रुपया कनाल लेकर 2.5 लाख रुपया मतलब बेचते हैं, तो उस लिए वो रुकावट करे कि आपके हमें पूरा मुआवजा दिया। नहीं नहीं, कब किस स्कीम के लिए ली गई है दिलीप साहब? ये क्या है, कौन? जी जी आप बताएं जी। अटक सर साहब जी। इनकी कंप्लेंट की है, पोर्टल पे आई थी और इसके बाद इनको इनकी जो दरख्वास्त है सर उसमें इंतकाल का जिक्र है, लेकिन उसकी फर्दर तफसील नहीं है क्योंकि इंतकाल हो चुका है। इसलिए इनसे गुजारिश की गई थी पोर्टल पे भी मुतअद्दिद दफ़ा कि कुछ तफसील लेकर इंतकाल की, और हमने अंडू करना है तो ज़ाहिर है कि कुछ प्रोसीडिंग करके कर सकेंगे, एक दरख्वास्त पे तो करना मुमकिन नहीं होगा। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी, वो कह रहे हैं हुकूमत की हाउसिंग सोसाइटी? सर वो कह रहे हैं कि एक्विजिशन हुई है कि सरकार ने रकबा खरीदा है, पुराना रकबा खरीदा हुआ है, और लेकिन उसका इंतकाल चढ़ चुका है अभी, तो अब उसको अगर अभी इंतकाल किसका चढ़ा है? सर इनसे जो सरकार ने रकबा लिया जो ये क्लेम कर रहे हैं, इसके इन्होंने अपनी दरखास्त में 625 नंबर इंतकाल का जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं बताई, ना इंतकाल की कॉपी लगी हुई है। पोर्टल पे भी उसको 2 दफ़ा उर्दू अंग्रेजी दोनों में दरख्वास्त की गई है, कुछ तफसील मजीद बताएं। नहीं इसमें तो कुछ सलीम साहब आपने को ये बताया कि आपके भाइयों के नाम ज़मीन ज़्यादा है और आपके नाम कम है, ये एप्लीकेशन में तो कुछ ऐसी बात है। भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है यार, फुल मेरी एक जमीन है 4 कनाल और बरक पास के हाँ। उधर एक कब्जा ग्रुप वाला है, शायद नाम का आदमी है, उसने मुझसे धोखे से जेल इस्लाम बनाया, मुझे न चुका 6:30 बजे उधर जाकर जेल इस्लाम करके वो कब्जा कर लिया 4 कनाल जमीन पर। ना वो 25 साल से हमें खर्चा दे रहे हैं और ना ही वो जो है जमीन छोड़ रहे, वो DC के पास यूं सबके पास यूं सर इनकी ठीक। कोई अमल नहीं हुए। वो एक दफा पेश हुए, मैं 30 दफा पेश हो चुका हूँ, वो आदमी कब्जा पर अभी पेश नहीं है। पटवारी ने गलत लिखे, मेरे पास प्रूफ है, वो कहते हैं सिर्फ 3 मरले जगह है, उधर हमारी 4 कनाल जगह है। जी इनकी कंप्लेंट में 3 चीज़ें जो हैं वो कंप्लेंट हुई हुई है। हाँ। एक इनका अपनी फैमिली का इशू है, एक एक्विजिशन का इशू है, और एक किसी बंदे इनके साथ पैसे की कमी ज्यादती का मामला है। इसी वजह से इनसे मुतअद्दिद दफ़ा पोर्टल पे भी और इसी ऑफिस के मुताबिक इनसे रब्ता करने की भी कोशिश की कि आए कुछ तफसील बताएं। सर ये मुझे भी अपना नंबर दे दें तो मैं इंश्योर करवा लेता हूँ कि आप मैं इस DC के मुताबिक DC से AC साहब के पास ये दरखास्त मैंने दी कि पूरा प्रूफ है। चलें आप इनको दें आप इनको दरख्वास्त दें, इनका मसला हल करवाएं जी। जी नेक्स्ट। रहमान अली।
रहमान अली है। टीएस में जो जिनके कोई वाजिबात थे इधर थे सुबह ये के जी। फैसल रहीम रहमान अली भी फैसल रही तो वही ठीक है। फैसल रहीम इकबाल जायद महमूद मोहम्मद इकबाल सर ये केस लगा सर जी मोहम्मद इकबाल कौन सा मोहम्मद इकबाल वो जो आपका क्या केस है? ये केस है वो नहीं, ये फैसल रहीम वाली बात कर रहे केस वाला जी 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 हैं जी। जी जी क्या इशू है आप मोहम्मद इकबाल ये दोनों हैं जी? जी बताएं क्या इशू है। उधर उधर सामने आ जाओ। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। लोगों की शिकायत का इज़ाला अमली तौर पर करना होगा। अवाम के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहदे को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मुसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा में मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तो वो दे तो ये परमिशन दे देंगे मस्जिद बनाने की। दो ऑप्शन वहाँ नहीं है, ठीक है। फिर आप दूसरे सर गवर्नमेंट की वहाँ पे किसी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आबादी 60 से 70 का हमारे मस्जिद मेरे साथ हुकूमत की सबसे इनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ का मस्जिद की अशा एक तो होता है ना कि थोड़े थोड़े फासले पर मसाजिद बनी होती है, वो बात भी नहीं है। इसमें तकरीबन 100 के करीब हमारी बस्ती का बच्चा चलिए आप हमारी वहाँ पर ज़रूरत है। आपका केस जो है ना वो ये जिस सब भेजेंगे, ठीक है, ताकि सरकारी जगह के लिए आपको मंजूरी मिल सके, ठीक है। उनसे भी मशावरत की है। चलिए अब मसीह साहब जी 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 वो माइक आगे कर लें, वो माइक हाँ बैठ के जी। हम तकरीबन 20 साल से उस कॉलोनी में रह रहे हैं। शायद उन कॉलोनी नाम है उसका जो SOS विलेज के बिल्कुल नाफिज है। और कुछ माफिया के लोग आते हैं और अपने आप को पटवारी शो करते हैं, तहसीलदार शो करते हैं। उनमें से एक जानी तहसीलदार जो है वो अख्तर नाम होता है, लेकिन वो है जेनुअन, लेकिन काम जेनुअन। तो वो हमारे पे आके प्रेशर करते हैं ये सारी जगह हरियाणी है, लिहाजा इसको हम तो डिमोलिश करें। जब फिर 30 साल पहले जो पटवारी थे या जिन्होंने डिसीजन लिया हमारे से तो वो फीस ली। हम लोगों को तो नहीं पता कि ये दरियावी जगह है या कौन सी जगह है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि वो DHA की तरफ से बिल्कुल उन्होंने हमारी जगह काफी दरिया की घेर ली है और सारा पानी का प्रेशर हमारी तरफ दिया। और तीसरा ये है कि 2020 में 3 सितंबर 20 में ये दीवार अप्रूव हुई है हमारे तरफ, लेकिन वो नहीं बनी, लेकिन DHA की तरफ से बन गई। तो लिहाजा अब हमें इस तरह तो ये निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारी आवाम सड़कों पर भी आई, उन्होंने नजारी किया और हमारे जो इधर अफसरान थे उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। लेकिन गायब फिर भी वो अपना किसी न किसी रूप में आके हमें धमकियाँ देते हैं, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। दूसरा ये 2020 में जो रूप की दीवार है उसका कोई अजाला किया और हमें जबरदस्ती को बोलने से थैंक यू जी। इस हवाले से तो बेसिकली इनके साथ जो एप्लीकेंट्स हैं इनके साथ 2-3 दफ़ा मीटिंग्स जो हो चुकी हैं DCR साहब की। ये समार रिवर पे सर्वे और डिमार्केशन की गई थी, बल्कि कमिश्नर साहब की हिदायत पे, ताकि फ्लड के हवाले से सर्वे किया जाए कि अगर कोई पानी ज़्यादा आ जाता है सवा में और उधर कोई फ्लड की कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो कौन कौन से घर ज़ेरे आब आएंगे और उनको इवैक्यूएशन और जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उसके प्लान को मुरतब देने के लिए और ऑन ग्राउंड सिचुएशन वज़ा करने के लिए सिर्फ डिमार्केशन और सर्वे किया गया है सर। इवेक्शन के नोटिस किसी को नहीं दिए गए सर और ना ही कोई निकालने की या डिमोलिश करने की कोई एक्टिविटी हुई है। इट इज़ ओनली सर्वे प्योरली फॉर द फ्लड पर्पस। और हसन अख्तर सर तहसीलदार है कोई ये आपको कोई नोटिस तो नहीं मिला? आप इस तरह करें, जो आपकी रजिस्ट्रीज हैं ना 30 साल पुरानी, वो लेके जिस सब आप एक मीटिंग कर लें इस कचहरी की डायरेक्शन के उसमें, ताकि जो रेवेन्यू के कुछ लोग अगर किसी हवाले से
या कोई माफिया ब्लैकमेल करता है ताकि उनसे इनकी जान छूट सके। बाकी जो फ्लड प्रोटेक्शन के हवाले से है, अब DHA को अगर कंपलसेट गवर्नमेंट ने दीवार लगाई है तो फिर इधर भी लगनी चाहिए। अगर उन्होंने खुद लगाई है और दरिया की पानी का जो रास्ता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑलरेडी मेंटेन्ड है उसको अगर उन्होंने तजावज़ किया तो उसके खिलाफ एक्शन करें। जो बात इन्होंने कहा कि उन्होंने तजावज़ करके DHA ने दीवार लगा ली और हम पे प्रेशर पानी का आ रहा है, तो ये चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सख्ती से, क्योंकि अब जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो जानी या माली हुए उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जितने भी पानी के रास्ते थे वो स्क्वीज़ कर दिए गए हैं। जो 100 फुट के नाले थे अब वो 30 फुट के रह गए। तो इनके स्पेसिफिक इस यकूब मसीह साहब की जो कितने घर हैं वहाँ पे 600 घर हैं। जी साहब, पहली बात तो ये है जो पानी का रास्ता है अपना रेवेन्यू अपना स्टाफ भेजें, देखें उसमें तजावज़ तो दूसरी तरफ से नहीं। एक तो ये बिल्कुल मेक श्योर कर, और दूसरा अगर गवर्नमेंट पैसों से DHA की लगी है कमिश्नर साहब तो फिर इनका भी लगना चाहिए। अगर DHA की हाउसिंग सोसाइटी को लगी है तो फिर ये जो सिविल आबादी है इनकी भी फिर लगनी चाहिए थी। बेशक तो एक अगर दीवार लग गई फिर तो पानी सारा इनकी तरफ आएगा। और इनकी रजिस्ट्रीज वाला जो मसला है वो डी साहब आप रजिस्ट्रार साहब की ड्यूटी लगाते हैं जिसकी एक कमेटी बना दें ताकि वंस फॉर ऑल इनका मसला हल हो, ठीक है, ताकि माफिया। लेकिन ये दूसरा जो है वो रेवेन्यू स्टाफ भेज के जो पानी का रास्ता है उसको फौरी तौर पे ना देख लिया जाए ताकि 600 घर तो बहुत बड़ी आबादी है। चर्च भी है सर अंदर जी, अंदर चर्च भी मौजूद है, हमने सर्वे किया जी। लिंक तो नहीं है मेरा इसके साथ, लेकिन ये जो नई का पानी डिजाइन किया गया ना, आप उसको अपने हमने वो जरा चेक करें उसको जिधर वो पानी 100 क्यूसेक फुट था ना जिसमें आना था उधर उसमें 50 की जाएगी है अब 30 क्यूसेक फुट, तो उसको जो सीधा बिल्कुल कानूनी की तरफ डिजाइन किया गया। जिसने ये फिजिबिलिटी बनाई है या डिजाइन किया कम ये तो सोचना चाहिए कि आगे आबादी है या नहीं, वो कंसल्टेंट हायर होते हैं, बड़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इस पे आप DC साहब को कंप्लेंट करें, अगर ऐसी कोई बात है तो आप देख लें। वो तो आबादी को बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, इसलिए तो नहीं की गई कि आबादी को डुबोया जाए। अच्छा ठीक जी, आप लिख के दें। ठीक, नेक्स्ट जी एप्लीकेशन। एक और रिसेंटली वाकया हुआ है कि ये जो पुल है अगर उसकी आप स्टार्टिंग रिटेनिंग वॉल जो है उसकी खुदाई कर देंगे तो वो पुल गिरेगा कि नहीं, उसके आगे पिलर तो कोई नहीं होता। आप अभी अपना कोई अगर फोन कर देते अभी भी वो पुल ब्लॉक है, एक गाड़ी भी नहीं गुजरी, सुबह से शाम तक उधर यही रोना रहता है। मैं ये कंप्लेंट करने का हकदार तो नहीं, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन आपके रोज गुजार मैं करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। चलिए ये भी देख मोहम्मद लें। सलीम साहब जी अटक से हैं जी, क्या कंप्लेन है सलीम साहब आपकी? सर मैं फौजी हूँ, मेरी 95 कनाल जमीन गवर्नमेंट ने दी है। 47 साल के तो पैसे हमने वसूल किए हैं, लेकिन बाकी केस हुए हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने कानूनी के लिए बनाई है और 2.5 लाख रुपये कनाल लेकर 2.5 लाख रुपये मतलब बेचते हैं, तो उसके लिए वो रुकावट करे क्या कि हमें पूरा मुआवजा दिया। नहीं, कब किस स्कीम के लिए ली गई है दिन साहब? ये क्या है, कौन? जी आप बताएं जी। अटक सर साहब इनकी कंप्लेंट की है, पोर्टल पे आई थी और इसके बाद इनको इनकी जो दरख्वास्त है फिर उसमें इंतकाल का जिक्र है, लेकिन उसकी फर्दर तफसील नहीं है क्योंकि इंतकाल हो चुका है। इसलिए इनसे गुजारिश की गई थी पोर्टल पे भी मुतअद्दिद दफ़ा कि कुछ तफसील लेकर इंतकाल की, और हमने अंडू करना है तो ज़ाहिर है कि कुछ प्रोसीडिंग करके कर सकेंगे, एक दरख्वास्त पे तो करना मुमकिन नहीं होगा। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी वो कह रहे हैं, हुकूमत की हाउसिंग सोसाइटी? सर वो कह रहे हैं कि एक्विजिशन हुई है कि सरकार ने रकबा खरीदा है, पुराना रकबा खरीदा हुआ है, और लेकिन उसका इंतकाल चढ़ चुका है अभी, तो अब उसको अगर अभी इंतकाल किसका चढ़ा है? सर इनसे जो सरकार ने रकबा लिया जो ये क्लेम कर रहे हैं, इसके इन्होंने अपनी दरखास्त में 625 नंबर इंतकाल का जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं बताई, ना इंतकाल की कॉपी लगी हुई है। पोर्टल पे भी उसको 2 दफ़ा उर्दू अंग्रेजी दोनों में दरख्वास्त की गई है, कुछ तफसील मजीद बताएं। नहीं, इसमें तो कुछ सलीम साहब आपने को ये बताया कि आपके भाइयों के नाम ज़मीन ज़्यादा है और आपके नाम कम है,
ये एप्लीकेशन में तो कुछ ऐसी बात है। भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है, ये फुल खसूस मेरी एक जमीन है 4 कनाल फुल बरक पास के उधर एक कब्जा ग्रुप वाले इश्तियाक नाम का आदमी है, उसने मुझसे धोखे से जेल स्टाम्प बनाया, मुझे न चुका 6:30 बजे उधर जाकर जेल स्टाम्प करके वो कब्जा कर लिया 4 कनाल जमीन पर। ना वो 25 साल से हमें खर्चा दे रहे हैं और ना ही वो जो है जमीन छोड़ सकते, वो डीसी के पास यूं सबके पास यूं सर इनकी कोई अमल नहीं हुए। वो एक दफा पेश हुए, मैं 30 दफा पेश हो चुका हूँ। वो आदमी कब्जा पर अभी पेश नहीं है। पटवारी ने गलत लिखे, मेरे पास प्रूफ है। वो कहते हैं सिर्फ 3 मरने जगह है, उधर हमारी 4 कनाल जगह है। जी इनकी कंप्लेंट में 3 चीजें जो हैं वो कंप्लेंट हुई हुई है। एक इनका अपनी फैमिली का इशू है, एक एक्विजिशन का इशू है और एक किसी बंदे इनके साथ पैसे की कमी ज्यादती का मामला है। इसी वजह से इनसे मुतअद्दिद दफा पोर्टल पे भी और इसी ऑफिस के मुताबिक इनसे रब्ता करने की भी कोशिश की, आए कुछ तफसील बताएं। सर ये कि मुझे भी अपना नंबर दे दें तो मैं इंश्योर करवा लेता हूँ कि आप डीसी साहब के पास ये दरखास्त मैंने दी है पूरा प्रूफ है। चलें आप इनको दें आप इनको दरख्वास्त दें, इनका मसला हल करवाएं जी। जी नेक्स्ट रहमान अली है। OTS में जो जिनके कोई वाजिबात थे इधर थे सुबह ये के जी। फैसल रहीम रहमान अली भी फैसल रही तो वही ठीक सुना। फैसल रहीम इकबाल जाहिद महमूद मोहम्मद इकबाल सर ये केस मेरा है सर जी। मोहम्मद इकबाल कौन सा? मोहम्मद इकबाल वो जो आपका क्या केस है? ये केस है वो नहीं ये फैसल रहीम वाली बात कर रहे हैं वाला। जी 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 जी। क्या इशू है? आप मोहम्मद इकबाल ये दोनों है जी जी बताएं क्या इशू है? उधर सामने आ जाओ। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं, लोगों की शिकायत का इज़ाला अमली तौर पर करना होगा, अवाम के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहदे को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मुसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा में मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तो वो दे तो ये परमिशन दे देंगे मस्जिद बनाने की। 2 ऑप्शन वहाँ नहीं है, ठीक है फिर आप दूसरे सर गवर्नमेंट की वहाँ पे किसी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आबादी 60 से 70 घर हमारे मस्जिद में साथ जो उम्र के सबसे इनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे मस्जिद की अशा एक तो होता है ना कि थोड़े थोड़े फासले पर मसाजिद बनी होती है, वो बात भी नहीं है। इसमें तकरीबन 100 के करीब हमारी बस्ती का बच्चा चलिए आप हमारी वहाँ पे ज़रूरत है। आपका केस जो है ना वो ये डिस साहब भेजेंगे, ठीक है, ताकि सरकारी जगह के लिए आपको मंजूरी मिल सके। ठीक है उनसे भी मशावरत की है। चलिए अब मसीह साहब जी 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 वो माइक आगे कर लें, वो माइक हाँ बैठ के जी। हम तकरीबन 20 साल से उसका नूबी में रह रहे हैं। शायद उनका नूबी ना आता उसका जो SOS विलेज के बिल्कुल नाफिज होता है और कुछ माफिया के लोग आते हैं और अपने आप को पटवारी शो करते हैं, तहसीलदार शो करते हैं। उनमें से एक जानी तहसीलदार जो है वो अख्तर नाम होता है, लेकिन वो है जनरल, लेकिन काम जानी वो हमारे पे आके प्रेशर करते हैं। ये सारी जगह ड्रामी है, ज़्यादा इसको और डिमालिश करते हैं। जब तक 30 साल पहले जो पटवारी थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट किया हमारे से तो वो फीस ली, हम लोगों को तो नहीं पता कि ये दरियावी जगह है या कौन सी जगह है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि वो DHA की तरफ से बिल्कुल उन्होंने हमारी जगह काफी दरियावी घेर ली है और सारा पानी का प्रेशर हमारी तरफ दिया। और तीसरा ये है कि 2020 में 3 सितंबर 20 में ये दीवार अप्रूव हुई है हमारे तरफ, लेकिन वो नहीं बनी, लेकिन DHA की तरफ से बन गई। तो लिहाजा अब हमें इस तरह को ये निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारी आवाम सड़कों पर भी आई, उन्होंने नजायज किया और हमारे जो इधर अफसरान थे उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। लेकिन गायब फिर भी वो
अपना किसी न किसी रूप में आके हमें धमकियां देते हैं। इससे हमारी जान सुरक्षा है। दूसरा ये 2020 में जो रूप की दीवार है उसका कोई अजाला किया और हमें जबरदस्ती को बोलने से बचाया। थैंक यू जी इस हवाले से तो बेसिकली इनके साथ जो एप्लीकेंट्स इनके साथ 2-3 दफ़ा